7वें दिन ही तेरी सुनूंगा, मैं तेरा संडे की ही सुनूंगा, 6 दिन में तेरी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर क्यों आप बदल गए? तो सिर्फ 7वें दिन ही प्रभु कहा, 6 दिन तो अपने लिए है, जीना है, मौज करना है। बेटे का ड्यूटी क्या है? कि अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा है। आमीन। एक दो वचन थोड़ा हम लोग बातों को समझने के लिए लेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से लगे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि तुम अनंत जीवन पाओ। आमीन। विश्राम और अनंत जीवन, बातों को समझिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है कि तुम चाहे कोई भी प्रकार के बोझ से दबे हुए हो, कोई भी प्रकार के बंधन से जकड़े हुए हो, कोई भी प्रकार के तुम्हारे जीवन में दुख है, बीमारियां है, रोग है, तो तुम मेरे पास आओ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये खुला आमंत्रण है प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। यीशु मसीह का ये खुला आमंत्रण है, ये बात रखिएगा। अब परमेश्वर का हमें दिया गया दान, हमें दिया गया भेंट क्या पता है? परमेश्वर ने हमें दान दिया और भेंट दिया। क्या दिया पता है? दान में उसने अपना बेटा यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। और भेंट में प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, वो हमारे लिए भेंट में बहा दिया। हालेलुया। क्यों बहा दिया? कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन। ये परमेश्वर ने हमारे लिए दान और भेंट दिया। आज हम लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर को क्या दें। पहले ये समझना कि परमेश्वर ने हमको क्या दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। आमीन। दो कारण, दो चीजों के लिए दिया। पहला चीज है कि पहले आप जो बोझ से दबे हुए हैं उससे आप विश्राम पाए। दूसरा कि जो परमेश्वर अनंत जीवन आपको देना चाहता है वो आपको मिले। आमीन। मत्ती 11:28 और यूहन्ना 3:16 ये दोनों बातें क्लियर बोलती है कि यीशु मसीह के पास विश्राम है और यीशु मसीह के कारण हमें और आपको अनंत जीवन मिल सकता है। आमीन। आज हम मसीह लोग चर्च आते हैं और चर्च आने के बाद 6 दिन अपने काम करते हैं। एक दिन चर्च आते हैं और 6 दिन काम करते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर, हाय परमेश्वर तूने मेरी नहीं सुना, हाय परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया, हाय परमेश्वर मैंने प्रार्थना किया और मेरा काम नहीं हुआ। तुम हाय हाय करते हो, सोचते हो कि एक दिन हम चले गए वहां पे प्रार्थना में बैठ गए तो मुझे 6 दिन परमेश्वर को कोसने का अधिकार मिल गया कि परमेश्वर, मैंने तो संडे के दिन चर्च गया था, तो अब ये 6 दिन में परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही है? 6 दिन में परेशानियां क्यों आ रही है? 6 दिन में तकलीफें क्यों आ रहा है? मैंने तो संडे को चर्च गया और आपकी आराधना भी किया, लेकिन सारे परेशानी दिक्कत 6 दिन में मेरे जीवन में देखने के लिए क्यों मिल रहा है? तो परमेश्वर को कुछ लोग कोसना शुरू कर देते हैं कि मैं हर संडे को चल जाता हूँ लेकिन मेरे जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही, दुख खत्म नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। कि हम अपना ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह में भूल गए। हालेलुया। हमें कुछ ड्यूटी दिया गया, हमें कुछ काम दिया गया है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ योजना बनाया है और वो योजना चाहता है कि मेरे द्वारा सफल हो। आमीन। उसकी योजना हमारे द्वारा प्रकट हो। हालेलुया। हम अपनी मसीह में ड्यूटी भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मेरे लिए लहू बहाया।
हम मसीह में अपनी ड्यूटी भूल गए कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ा। हम प्रभु में अपनी ड्यूटी भूल गए कि यीशु मसीह कब्र में क्यों गाड़ा गया। हालेलुया। और वो ड्यूटी तो बिल्कुल ही भूल गए जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकला और उन्होंने कुछ बातें बोला कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ। दुनिया के कोने कोने में जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो बातें लोगों को सिखाओ। भले तुम बपतिस्मा नहीं दे सकते, तुम एक सेवक नहीं है, हाँ? लेकिन जो बातें प्रभु ने और बातें बताया कि जो बातें मैं तुम्हें सिखाया है वो जाओ लोगों को सिखाओ। हाँ, जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। ये हमारी ड्यूटी है मसीह में, ये हमारे ड्यूटी है प्रभु में। अगर ये हम काम नहीं करें तो हम परमेश्वर से इच्छा नहीं रख सकते कि हे प्रभु मैं सिर्फ विश्राम को दिन को माना, लेकिन तूने जो जाते जाते मुझे बोल के गया था मैंने उसको पूरा नहीं किया। आप किस मुंह से परमेश्वर से मांगेंगे? हालेलुया। समझ रहे बातों को? मैं संडे चर्च गया प्रभु, अच्छी भेंट चढ़ाया प्रभु, आपसे प्रार्थना भी किया प्रभु, लेकिन मैंने किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, मैंने किसी को प्रभु के बारे में नहीं बताया, मैंने किसी को प्रभु के पास नहीं लेके आया। पता है बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया है तो तुम फल लेके आओ। इट्स माय ड्यूटी। आमीन। यह मेरा ड्यूटी है। मसीह, ये हमारा और आप सबका ड्यूटी है कि हम चुने गए हैं, ठहराए गए हैं कि हम क्या लेके आए, फल लेकर आए। ये हमारी ड्यूटी है। हालेलुया। अगर 7वां दिन परमेश्वर का वचन आपको मिलता है कि 6 दिन आप उस वचन पर खड़े रहे और अड़े रहे, आप झुके ना। आमीन। 7वां दिन आप चार्ज हो जाते हैं, यहाँ पे आके परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं कि 6 दिन परमेश्वर की ड्यूटी करो तुम। जब चेलों ने कहा प्रभु मुझे प्रार्थना सिखाइए, तो प्रभु यीशु ने बोला प्रार्थना में ये प्रार्थना करना कि जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होती है। इट्स ड्यूटी। ये ड्यूटी है हमारा कि उसकी इच्छा कैसे मेरे जीवन में पूरा होगा, उसका इच्छा मेरे जीवन में कैसे फॉलो होगा। हालेलुया। आज सिर्फ हमने संडे को चर्च बना लिया और हम ये भूल गए कि 7 दिन को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर सिर्फ संडे के दिन काम नहीं करता, वो 7 दिन काम करता है। हालेलुया। मैंने अपनी टेस्टमनी आपको बताई थी कि जब मैं अपने बच्चों को लेकर जब जम्मू गया था तो किसी ने मेरे बच्चे से, किसी लेडीज ने बात करी और करने के बाद जो है 2 मिनट के बाद उसका लिप्स व्हाइट हो गया, उसका जीभ व्हाइट हो गया और मेरा बेटा छटपटाने लगा। तो मैंने पूछा सुमन से कि बताओ कैसे हुआ, तो इसने बताया कि एक लेडीज आई थी, इसने बोला कि बाबू तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ चलेगा क्या, ऐसा करके तू मेरे साथ चलेगा, चलो मेरे घर, ऐसे करके मेरे बच्चों को बोला। और 2 मिनट के बाद उसके साथ ऐसी हरकत हुआ। जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ, मैं उसे तुरंत उठाया अपने गोद में, गाड़ी में लेके बैठा और मैंने 2 मिनट उसके लिए प्रार्थना किया। मेरा बेटा बोलता पापा मैं ठीक हो गया हूँ, गाना बजा। हालेलुया। अब समझ रहे बातों को? वो दिन संडे नहीं था तो पर भी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। वो दिन विश्राम का दिन नहीं था, लेकिन तो पर भी मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तुरंत सुना। यानी कि परमेश्वर भजन संहिता 91 के अनुसार वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे तेरी रक्षा करेंगे। आमीन। ये मेरा परमेश्वर की ड्यूटी है कि तुम जहां कहीं भी जाते हो स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करता है। वो कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ 7वें दिन ही तेरी सुनूंगा, मैं तेरा संडे की ही सुनूंगा, 6 दिन में तेरी नहीं सुनूंगा। चाहिए परमेश्वर क्यों? आप बदल गए। कितने लोग समझ रहे बातों को? है ना? परमेश्वर ने उस दिन भी मेरी सुना, अब प्रत्येक दिन जब मेरी
सुनता है। तो वो परमेश्वर की ड्यूटी है कि जब हमने प्रभु को अपने जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ उसको दे दिया तो वो मेरी सुनता है। आमीन। लेकिन आज हम उसकी नहीं सुनते। हमें लगता है कि सिर्फ 7वें दिन ही प्रभु कहा, 6 दिन तो अपने लिए है, जीना है, मौज करना है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपने तमाम बातों को जाना और समझा कि प्रभु ने मुझे चुना है, ठहराया है कि हम फल लेके आए। आमीन। उसने मुझे आज्ञा ही दिया है कि दुनिया के हर एक छोर तक, हर कोने कोने तक उसके सुसमाचार का प्रचार करूं, और जो यीशु मसीह ने सिखाया है वो मैं लोगों को सिखाऊं। आमीन। ये हमारी ड्यूटी है। हालेलुया। हम सभी की ड्यूटी है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को चाहते हैं, बाइबल क्या कहती है? यशाया 55 अध्याय उसकी 6 आयत क्या कहती है? तब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन। हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, और जब तक वह तुम्हारे निकट है उसको पुकारो। क्या करोगे खोज के? अगर परमेश्वर को तुमने खोजा और उसे पा भी लिया तो तुम क्या करोगे? बताओ। बैठे रहोगे, अपना काम करोगे, अपनी ड्यूटी करोगे, अपने बच्चों के साथ सिर्फ समय दोगे और खाओगे पियोगे, फिर सो जाओगे, फिर उठोगे, फिर खाओगे पियोगे, अपना काम करोगे, सो जाओगे। तो तुम परमेश्वर को खोज के तुमने क्या पाया? अगर परमेश्वर ने तुम्हें मिल भी गया तो तुमने क्या पा लिया? उसका तुम्हारे जीवन में क्या मतलब? अगर परमेश्वर तुम्हें मिल भी जाए और तुम अपने काम से नहीं निकल पा रहे हो, तुम अपने बोझ से नहीं निकल पा रहे हो, तुम अपने ही जीवन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो तुम्हें परमेश्वर मिल भी जाए तो आप उसका क्या करेंगे? उसका लाभ ले पाएंगे? पता है, जब तक परमेश्वर तुम्हें मिल सकता उसको खोजो। आमीन। कहता है ढूंढोगे तुम पाओगे। अगर मिल भी जाए और तुम वहीं पड़े हुए हो तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मिले या ना मिले? परमेश्वर तुम्हारे साथ तो गप्पे हाँकने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे साथ शॉर्ट वीडियो देखने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे साथ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे साथ दोस्तों के साथ घूरने के लिए नहीं आएगा। वो तो आएगा कि मैं आया हूँ, तुम्हारे अंदर आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि अब तुम शरीर के अनुसार नहीं चलोगे, तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, लेकिन तुम चलते रहो अपने शरीर के अनुसार। हालेलुया। कहता जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो नहीं मरेगा, और जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मर जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम्हें मिल नहीं जाए तो उसका क्या लाभ ले सकते हो तुम? हालेलुया। कहता है तुम उसको ढूंढो और तब तक ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, और जब तक वह निकट है तुम्हारा उसको पुकारते रहो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं समझ रहे। अगर आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम कर रहा है, आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों को छुटकारा मिल रही है, आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं, तब तक पुकारते रहो, तब तक जान लो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो खोज रहे, ढूंढ रहे, उसे मिल नहीं रहा। आमीन। हालेलुया। चल हम लोग निकालेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप लोग खुद सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको मिल जाए, प्रभु परमेश्वर आपको मिल जाए, तो उसका आप क्या लाभ ले सकते हैं? क्या आपने अपने आप को अभी तक तैयार किया है इसके लिए? हालेलुया। अगर अभी तक हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है और मेरे पास कोई योजना नहीं है कि प्रभु अगर मुझे मिल जाए, परमेश्वर मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा आगे? तो फिर इसीलिए ना आपकी आशीषें रुकी हुई है, इसीलिए ना आप मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर जब आपको देगा तो उसका आप क्या करोगे। आमीन। हालेलुया। जब आपको पता होगा कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा सुसमाचार सुनाने का, तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। एक प्यास होनी चाहिए, एक भूख होना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। सबका आ और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेक में ले। आमीन। कोई प्यासा है वो आए, और
जीवन का जल मुफ्त में ले जाए। जो प्यासा है वो आए और जो जीवन का जल है वो मुफ्त में ले जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कितने लोग समझ रहे बातों को? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जो प्यासा है प्रभु का, जो प्यासा है पवित्र आत्मा का, जो प्यासा है प्रभु यीशु मसीह का, जो प्यासा है पिता परमेश्वर का, कहता है वो आए। आमीन। और जो जीवन का जल है वो सेठ में तुम्हें ले जाए। यीशु मसीह ने क्या बोला था? जीवन का जल मैं हूं, और ये जो जीवन का जल मैं तुझको दूंगा तो तुम्हारे अंदर एक स्वता निकलेगी, और वो एक धारा जब निकलेगी तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगा। आमीन। फिर तू कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की धारा बहा भी दे तो तुम उसके लिए तैयार हो। आमीन। परमेश्वर अगर एक बड़ी आशीष आपको देना चाहता है तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? आमीन। जब मैं उसके लिए तैयार हूँ तो समझ जाओ कि आपके मांगने से पहले, प्रभु का वचन कहता है मांगने से पहले तुम विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल गया है। आमीन। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे मत्ती 22:37। मैंने आपको बोला था ना कि हमारी कुछ ड्यूटी है मसीह में, हमें परमेश्वर की अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। वो ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी है वो अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला। वो काम क्या है कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर? सारे मन से। आमीन। सारे मन से। आई एम ऑलवेज प्रिपेयर। मैं मतलब हमेशा तैयार रहूं। अपने बुद्धि और ज्ञान से, अपने मन से मैं हमेशा क्या रहूं? तैयार रहूं कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन में, तू क्या चाहता है मुझसे मैं करूं। मतलब सारे मन से। आमीन। परमेश्वर मैं चर्च आता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं फलना का ये कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, प्रभु इसमें मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं, इसमें मैं सेकेंड डिवीजन ना आऊं, ये नौकरी मुझे लग जाए। हालेलुया। कहते तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तु तुम्हारे पास होगी। आमीन। है ना? कहता है अगर तुम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो तो सारे मन से, सारे प्राण से, मतलब जीवन से, इस जीवन से, सारी बुद्धि से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। परमेश्वर की सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा तो यही है। आमीन। कि मैं अपने पिता से, मैं अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से क्या रखूं? प्रेम रखूं। आज लोग बुद्धि से सिर्फ प्रेम रखता है, मन से नहीं रखता। अगर मन से रखता है तो बुद्धि से नहीं रखता। हालेलुया। अगर बुद्धि से रखता है और मन से रखता है तो प्राण से नहीं रखता। डर लगता है सुसमाचार सुनाऊंगा मारेगा, तब कहाँ जाऊंगा? किसी को सुसमाचार सुनाओ और उधर ही मुझे मार के